हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत 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 अच्छी है। हमेशा की तरह मैं अफर्मेशन कर लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ। आ जाती हूँ मैं गार्डन के पास और गार्डन के पास आपको दिखा देती हूँ ग्रीनरी, और उससे भी पहले दिखा देती हूँ मैं आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून देने वाला, बहुत ठंडक देने वाला झाड़ है। सुबह सुबह सब जो है गार्डन के पास आ जाते हैं वॉक करने के लिए। कोई बैठता है, कोई एक्टिविटी करता है, कुछ ना कुछ गेम खेलता है। तो छुट्टियां हैं तो बहुत लोग गार्डन में आ जाते हैं और अपना मज़ा लेते हैं। हमेशा की तरह मैं अफर्मेशन करती हूँ और हमेशा मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छा ही बनती जा रही हूँ। और हमेशा मैं यही बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत खूबसूरत है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे फर्माबरदार हैं। मैं दिन ब दिन सक्सेस होती जा रही हूँ। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। इस तरह से मैं हमेशा अफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती चली जा रही हूँ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज है क्लास का डे 2। तो डे 2 में भी हमारे को आज लंच देना है और उसी के साथ हमारे ऑर्डर्स भी पूरे करना है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑर्डर्स जो है पूरे रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर से निकाल लूँगी। और यहाँ पे सारी जो है तैयारी हो चुकी है सेकेंड डे की। क्या क्या सामान लगने वाला है हमने रात में ही रख दिया था और थोड़ा सुबह में रखा है। तो फ्रेंड्स, आज जो है लंच में बनने वाली है दूधी वाली दाल। तो दाल को हमने बॉईल करके, मसाला डाल के अच्छे से बॉईल करके और घोट भी लिया है, तैयारी कर ली है। अब इसको बघारने का बाकी है। तो अभी हम बघार देंगे तो साथ साथ काम हो जाएगा। और उसी के साथ मैंने चिकन बॉईल की थी। तो यहाँ पे है चिकन का सूप जो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये अभी रखा है बटर जो मेरी बेटी क्लास के लिए तैयार कर रही है। दाल जो बघारूंगी उसके लिए मैंने लहसुन खड़े खड़े छिल दिया। और यहाँ बनेगा कचुम्बर, उसके लिए मैंने प्याज छिल लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बना लिया है ओट्स। क्लास है तो कुछ ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो जल्दी से नाश्ता निपट जाए। तो हमारे यहाँ ओट्स सब भी खाते हैं, बस नानी जो है मेरी मम्मी नहीं खाती है, उनको नहीं पसंद। तो अभी बनने वाला है शामी कबाब, तो उनको वही तल के दे देंगे तो वो खा लेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मटन शामी कबाब की मैंने रेडी कर ली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं है तो काम नहीं होगा, क्लास है तो काम भी होगा। क्लास शुरू होने से पहले हमारा सब काम जो है निपट जाएगा आसानी से। ऑर्डर भी पूरा करेंगे और काम भी चलते रहेगा और क्लास भी चलती रहेगी। तो ये मेरा तैयार है मटन शामी कबाब का मसाला और मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन चीज़ बॉल का ऑर्डर है और आज शाम में देना है क्योंकि उनके यहाँ पार्टी है। तो ये मैं रेडी कर ले रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम निपट जाए और सब काम आसानी से हो जाए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पापड़ तल ले रही हूँ। सिर्फ दाल चावल देंगे अच्छा नहीं लगेगा, पापड़ फिर आपको दिखाएंगे और क्या क्या है। तो इस तरह से मैं पापड़ जो है फोल्ड करके तलती हूँ, तो जगह भी कम लगती है, बहुत फुला फुला भी नहीं लगता है। और तलने का जो तरीका है मैं आपको बता रही हूँ। बस मैंने पापड़ को इस तरह से रखा और फोल्ड कर दिया, क्योंकि तेल में जाने के बाद फ़ौरन नरम होता है तो फोल्ड हो जाता है आसानी से। और इस तरह से मैं तल ले रही हूँ। तो प्लेट में भी जब रखना है तो आसानी के साथ साइड पे इंसान रख के खा सकता है। अगर मैं इस तरह से तलती तो क्या होता है, प्लेट पूरी भर जाती है और खाने खाने नहीं जमता। तो ये ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे, ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर मैं इसको कच्चे में ही फोल्ड करूँगी तो 2 टुकड़ा हो जाएगा, आप देखोगे। तो ये फोल्ड नहीं होगा और 2 टुकड़ा हो जाएगा। ये देखिए, टुकड़ा हो गया। तो ये जब हम इसके अंदर डालते हैं तो फ़ौरन जो है ये फोल्ड हो जाता है और फ्राई हो जाता है। तो इस तरह से मैं पापड़ पहले से तल के पैकेट में डाल दो, थैली में, और अच्छे से रबर बैंड बांध दो या गार्ड बांध दो तो फ्रेश रहेगा। तो इससे क्या होता है, आपका काम जो है आप फ्री हो जाते हो, आपका किचन साफ़ हो जाता है। और आप एंड टाइम पे तलने जाओगे तो आप फिर से किचन गंदा करोगे, एक बार साफ़ होगा। तो ये एक बार गंदा पूरा काम निकल जाए, सफाई हो जाती है और आसानी के साथ काम हो जाता है और हम भी फ्री हो जाते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे दाल गरम रख दी हूँ, खाना तैयार हो गया है और लंच का अभी ब्रेक होने वाला है। कोथिमीर मैंने काट के रखा था और ये बना लिया है मैंने रोगन, इसको बोलते हैं रोगन। जब दाल या ग्रेवी के ऊपर हमको तरी चाहिए होती है तब इसको बनाया जाता है। ये घी है, घी को मैंने गरम किया, बहुत गरम नहीं करना है, थोड़ा सा गरम किया और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के मैंने छोड़ दिया। बहुत गर्म होगा तो आपका जो मिर्ची है जल जाएगी। अब ये जो है ये तेल जो है मुझे यूज़ में आएगा जब मैं दाल में बोल में जब दाल डालूँगी उसके ऊपर ये डालूँगी, उसके ऊपर कोथिमीर डालूँगी तो ये खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से मेहमान अगर आते हैं हमारे, वो मेहमान है, ऐसा नहीं स्टूडेंट है तो हम सिर्फ दाल चावल खिलाए और भेज दिए, ये अपना काम हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे अभी मैंने चावल बनाया है लेकिन अभी भाप है इसके अंदर, अभी नहीं खोल रही हूँ क्योंकि जैसे ब्रेक होगा फिर हम खोलते हैं और नहीं तो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया था पापड़, आपको दिखाया था, और ये अचार लाइव सेशन में मैंने दिखाया है यूट्यूब पे, लाइव में जाइए और ये अचार सीखिए, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अचार पापड़ हो तो थोड़ी प्याज का भी मज़ा आता है, तो मैंने प्याज को लिया, प्याज को मैंने क्या किया आपको बताती हूँ, बहुत पतली पतली स्लाइस कर ली। उसके बाद उसको अच्छे से धो लिया, धोने के बाद अच्छे से निचोड़ के इसको छन्नी में 2 घंटे 3 घंटे तक डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और नींबू का रस ये डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। बहुत टेस्टी लगती है, तो दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। तो 2 मिनट में बस निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चावल बन के रेडी है और एकदम मस्त चावल हमने ज़ीरा राइस बनाया है। और देखिए कितना छुट्टा छुट्टा, एकदम मस्त खुले खुले चावल है। फरीन, फरीन हाँ बेटा लेके जा। वो इस तरह से निकाल लूँगी, आपको दिखाती हूँ कि मैं रोगन का इस्तेमाल किस तरह से करती हूँ। रेस्टोरेंट में रोगन जो है बना के रखा जाता है। यहाँ पे मैं डालूँगी ये रोगन, उसके साथ यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कोथिमीर, ये सर्व कर लेंगे। ली रियली फजला तो आंटी को बुला, आंटी को अंदर से बुला। आपको बुला रहे, वो उनके साथ ही बिठा। सो जाओ, टाइम किया जाता है यूट्यूब पे। लेना लेना, मैं ला रही हूँ, उसमें से लो, दाल गरम है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास जो है मेरी कंप्लीट हो गई और सारा जो आपने देखा था यहाँ पे हम लोग असेंबल करते हैं हमारी क्लास, वो पूरा अपनी जगह पे ठिकाने भी हो गया है। आपने देखा कि कल की क्लास में मैंने पूरा अपना फ्रोज़न का काम भी किया, उसके साथ वेज बिरयानी भी बनाई और लोगों को सर्व भी किया, यानी स्टूडेंट्स लोग को सर्व भी किया और सारा जो है उठा के लेके गई और सारी चीज़ें ठिकाने भी करी। फिर आज का दिन फिर आया और फिर आज के दिन मैंने दाल चावल बनाया, पापड़ बनाया, पापड़ तला,
और कचुम्बर बनाया, उसके साथ अचार सर्व किया, उसके साथ सारी चीज़ें जो है हम अच्छे से प्रेजेंट करके जो है स्टूडेंट के सामने रखा और स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए। और उसके साथ भी मैं शामी कबाब भी बनाई फ्रोज़न का और चीज़ बॉल्स भी बनाई। तो यानी कि मैंने जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी मेरा पूरा कर रही हूँ और स्टूडेंट्स लोग को भी देख रही हूँ और सारी चीज़ें जो है मैं पूरा काम कंप्लीट करते चले जा रही हूँ। बोलने का मतलब है कि अगर मैं बहाने करूँ तो मेरे पास बहाने बहुत है। अगर मुझे कोई काम नहीं करना है तो मैं काम अगर नहीं करना चाहती हूँ तो मेरे पास बहाने बहुत है। अगर आप बहाने करोगे तो कभी सक्सेस भी नहीं हो पाओगे और कभी तरक्की भी नहीं कर पाओगे और इनकम भी नहीं ले पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप थक गए हो, आप बोलोगे मैं थक जाती हूँ, मैं तो जल्दी सो जाओ। अगर आप थकते हो तो जल्दी सोने की आदत डाल लो, ठीक है। फिर बोलेगा अरे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं उठ बैठ नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे काम करूँगी। आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, थोड़ा फिट हो जाओ। काम कैसे नहीं, बहाने मत करो, बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। बहाना तो आपके पास है ना, बहुत है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो कहीं ना कहीं से या टीवी देख के। अगर आपको बुक्स पढ़ने नहीं आती है तो वीडियोस देख लो, कुछ वीडियोस से भी नॉलेज मिल जाती है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिससे नॉलेज मिलती है, तो आप वो वीडियोस देख के भी नॉलेज हासिल कर सकते हो। फिर आप बोलोगे मुझे पकाने नहीं आता है, मैं कैसे काम स्टार्ट करूं, मुझे कुकिंग नहीं आती है लेकिन मुझे कुकिंग का शौक है, लेकिन मैं कैसे स्टार्ट करूं, मेरा बिजनेस कैसे शुरू करूं। तो आइए हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज़ है जो वर्कशॉप हमने किया है, प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है। आप वो रेसिपीज सीखिए और हमने बहुत कम जो है उसका प्राइस रखा है ताकि गरीब से गरीब इंसान भी अफोर्ड कर सके और अपना बिजनेस स्टार्ट करे। आप आइए हमारे पास और हमारे फ़ोन नंबर है, आप कमेंट कीजिए, आपको फ़ोन नंबर दिया जाएगा, आपको फ्री वर्कशॉप में डाला जाएगा। फ्री वर्कशॉप का हमारा ग्रुप है, मैं व्हाट्सएप पे, हम उस पर डालेंगे आपको। आप अगर नहीं खरीद सकते हो वर्कशॉप तो आप फ्री वाले भी सीख के कम से कम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप बहाने करोगे तो आपके पास बहाने बहुत है कि मैं थक जाता हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो टाइम आप बोलो मेरे पास बहुत है, और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं इतना सारा काम कैसे करती। आप खुद सोचो, आपने खुद देखा पूरा वीडियो में कि मैंने पकाया भी, कोई चीज़ बाहर से नहीं लाई। हालांकि मेरे बच्चे बोलते बाहर से लाओ, लेकिन मैं बोलती नहीं, अगर टाइम है तो उसको यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम मिल गया तो मैं भी क्या करूँगी, मैं भी गॉसिप करूँगी, मैं भी फ़ोन में लग जाऊँगी। तो बेटर है कि इतना अपने आप को बिजी कर दो कि आप अपने आप को ईजी फील करो। तो फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है, तो बच्ची मुझे बोली कि मम्मी चलो बाहर चलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत थक चुके थे। तो मैं बोली नहीं भाई, आज तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ करने वाली है। तो बोले थक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन चलो चलते हो तो मैं यहाँ तक उबर बुलाती हूँ और अपन घूमने जाएंगे। तो हम लोग नहीं गए, तो मेरी बच्ची ने केक मंगवा दी तो मदर्स डे के लिए। तो मैं फजीलत को थैंक यू वेरी मच कि बच्ची ने मेरे लिए केक मंगाई और मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है। और सबसे बड़ी नसीबदार मैं इसलिए हूँ कि आज मेरी माँ भी मेरे साथ है। तो आज मेरी माँ जो है मेरे को दुआएं देने के लिए, मम्मी दुआ देंगे ना, तो दुआएं देने के लिए मेरे साथ है। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी माँ भी है तो आप भी एक केक मंगाओ और उसके हाथों से कटाओ, देखो वो कैसी खुश हो जाएगी। क्योंकि ज़ईफ़ माँ जो है ना, उसको आज की डेट में आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको अगर आप एक केक लाके कटवा दिए या एक चॉकलेट लाके दे दिए ना, तो ज़रूर वो रोएगी और रो के दुआ करेगी। और उसको इसी चीज़ की ज़रूरत है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है आज की डेट में। माँ को उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वाकई में अगर किसी की माँ है तो मैं यही बोलूँगी कि अपनी माँ को खुश रखो और उससे बहुत ज़्यादा दुआएँ लो। और माएँ हमेशा दुआ देने के लिए रेडी रहती है, चाहे बच्चा कुछ भी कर ले, लेकिन माँ हमेशा दुआ देती है। और अगर एक तिनका भी अगर आप दे दोगे तो माँ बहुत खुश हो जाती है। और मैं जो माएँ इस वक्त दुनिया में नहीं है और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई है, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह आपको बहुत सब्र दे इंशाअल्लाह। और जो इनकी माँ है, अल्लाह उनको खुशियाँ नसीब करे। तो हम लोग जो है केक काटते हैं अपनी माँ के साथ। तो बहुत अच्छे नसीब है कि बार बार हाँ फूकना है ना हमको भूल गए। हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी मदर्स डे टू अस। हाँ, तो हमारी मम्मी को जो है हम लोग केक, तो हमारी मम्मी है तो हमारे बहुत नसीब बहुत चमक रहे आजकल। तो अपनी माँ को कभी अपने पास बुलाइए और कभी जो है अपने पास बुला के रखिए और खिलाइए इस तरह से केक या कुछ मीठा थोड़ा से। हाँ चखा रहे हो,
मेरी मम्मी को एक्चुअली मीठा बहुत पसंद नहीं है, तो थोड़ा खाएंगी। तो मम्मी मुबारक हो, मदर्स डे आपको भी। हम लोग को बहुत दुआ दो, और सब बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, मेरे भाई बहन के लिए, जितने भी मेरे भाई है भाभियाँ हैं, उनके बच्चे, सब के लिए मेरी माँ की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। दुआ तो हमेशा देते रहते हैं इंशाल्लाह, है ना मम्मी। और मैं सबसे पहली बात तो मेरी बेटी लाई है भाई, उसके लिए तो थैंक यू। सबसे पहले तो हमारी बच्ची के लिए, हमारी बच्ची जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह बहुत तरक्की दे, बहुत खुशियाँ नसीब करे। और मेरी बच्ची हमेशा जिसका भी बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा, सब चीज़ के लिए मेरी फजीलत जो है खुद ब खुद बहुत इंतज़ाम करती है। थैंक यू फजीलत, थैंक यू वेरी मच बच्चा। काम ये क्या है, आम है क्या? हम आम है, आम है। आम को आधा करके ऐसा स्लाइस करके, ऐसा चीर करके और इसको ऐसा फोल्ड कर दिया है। नानी को खिला, खाए ना हाँ बस नहीं खा रही, फिर रात में प्रॉब्लम होती है। खाओ ना माँ थोड़ा सा, ऐसे इधर आ गया ना। थैंक यू, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। अच्छे लगा दिया। हमेशा मम्मी हम लोग का ना फजीलत, हमेशा चाहे बीमार हो जाते तब भी, अच्छे रहते तब भी, खुशियों में गम में हमारी फजीलत हम लोग को सच में बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए बहुत दुआ है। ऐसी रखे फजीलत क्या माहिरा भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और आप लोग दुआ करते रहिएगा कि आगे भी हमारे यहाँ हमेशा खुशियाँ रहे और आपके साथ हम लोग खुशियाँ मनाते रहे। तो आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।